बुजुर्गान मोहतरम, इस बात को भी जहन नशीन कर लीजिएगा, अगर आपको जन्नत में जाने के लिए सारी नेकियां मौजूद है, सारे अमाल आपके कबूल हो गए, अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, वरना हमारे बस के अंदर इतनी अमाल करने की ताकत नहीं है, इतनी अमाल करने की हिम्मत नहीं है कि जिस अमाल को लेकर हम अल्लाह के दरबार में पहुंच सके और अल्लाह पाक हमारी ये टूटी फूटी इबादत को कबूल कर ले। हम लोग नमाज पढ़ते भी हैं, हमारे नमाजों के अंदर पता नहीं दुनिया के कोसे कोसे ख्यालात आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह जैसे नमाज पढ़ने का हक था, अल्लाह जैसे नमाज पढ़ना चाहिए था, अल्लाह मैं वैसे नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह टूटी फूटी ही सही हमारी इबादतों को कबूल फरमा ली। नमाज जुमा से पहले शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। इस वक्त अल्लाह पाक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे आज़म में अल्लाह पाक हज़रत से काम ले रहा है। तो हज़रत की ये क्लिप कल ही हज़रत ने यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो मैं सुन रहा था। हज़रत हातिम असम, क्या नाम है, हज़रत हातिम असम, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। किसी ने इनसे आकर पूछा, हज़रत आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, आप जब नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज की कैफियत क्या होती है? तो अल्लाह वाले थे कहने लगे, मैं जब वज़ू करता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि मैं नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ। हज़रत ने कहा कि मैं वज़ू नहीं बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी का गुस्ल कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का गुस्ल कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़कर मुरीद ने हज़रत से पूछा, हज़रत आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की कैफियत क्या होती है, नमाज की कैफियत क्या होती है? हज़रत ने कहा कि जब मैं वज़ू कर कर नमाज पढ़ने के लिए जब जाकर अल्लाह के दरबार में खड़ा होता हूँ, अल्लाह के दरबार में पूरी आजिज़ी के साथ, पूरे अदब के साथ जब खड़ा होता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, जब मैं अपने दोनों हाथों को उठाता हूँ तकबीर कहते हुए अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को उठाकर जब मैं बांधता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे सामने काबा होता है। नमाज में खड़ा होता हूँ तो क्या दिखता है? सामने काबा नजर आता है। जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ता हूँ मेरे सीधे हाथ की तरफ जन्नत होती है। जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ मेरे बाएं जानिब जहन्नम होती है। जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ मेरे पैरों के नीचे पुलसिरात होती है। जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ मेरे पीछे मौत नजर आती है। हजरत ने अपने मुरीद से कहा कि मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूँ। तो मुरीद ने जब इस नमाज के मुतालिक हजरत की ज़ुबान से सुना, इसलिए कि जब कोई ताज्जुब की बात कोई आदमी सुनता है अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, वो जो मुरीद था हजरत की इस नमाज की कैफियत को सुनकर कहने लगा अल्लाह अकबर का आप माशाल्लाह इतनी बेहतरीन नमाज पढ़ते हैं। मुरीद ने हजरत से पूछा, हजरत इस तरह की नमाज आप कितने सालों से पढ़ रहे? जैसे ये जुमला मुरीद की ज़ुबान से हज़रत सुनना ही था, हज़रत की आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा। हज़रत रोने लगे। हज़रत ने पूछा, हज़रत मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था कि आप इस तरह की नमाज कितने सालों से पढ़ रहे हैं? हज़रत क्या मामला है, क्या माजरा है, आप क्यों रो रहे हैं, रोने की क्या वजह है? हज़रत थे रोने लगे, रोते हुए कहने लगे अपने मुरीद से, ऐ मुरीद मैं आपको क्या बताऊं, आपको ताज्जुब लग रहा है कि मैं इस तरह की नमाज 40 साल से पढ़ रहा हूं। इस बात को सुन ले मेरे मुरीद, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं 40 साल से अपनी जगह पर सही है, लेकिन 40 साल से नमाज पढ़ते हुए मुझे इस बात का डर है कि अल्लाह पाक मेरी नमाज को कबूल कर रहे हैं नहीं कर रहे, नमाज मेरी कबूल है या नहीं है, मुझे इस बात पर मुझे हमेशा डर होता है।
40 साल से इस तरह की नमाज पढ़ने वाले अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं? मुझे इस बात पर डर है कि अल्लाह पाक मेरी नमाज कबूल करेंगे भी नहीं करेंगे। मुझे इस बात पर रोना आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू ख़त्म हो गया, हमारी नमाज़ों के अंदर से जान ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आज हमारी नमाज़ों के अंदर वो लज्जत महसूस नहीं कर रहे